मेरे प्रिय विद्यार्थी, पुनः आप लोगों को गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमोद सर आप लोगों को लगातार सासाराम से वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं और वीडियो मेरा लगातार चलता ही रहेगा। कुछ मेरे विद्यार्थी बोल रहे हैं सर ऑर्गेनिक, अवश्य ऑर्गेनिक के वीडियो के बारे में भी मैं सोच रहा हूं, ऑर्गेनिक का वीडियो अवश्य डालूंगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी, बशर्ते थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें और डालेंगे वीडियो। आप लोगों को अवश्य तैयारी बारहवीं का मैं कराने का जिम्मेवारी लेता हूं और आप लोगों का जिम्मेवारी ये बखूबी मैं निभाऊंगा। आज आप लोगों को मैं फिर एक पी ब्लॉक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बारहवीं के एग्जाम में आ चुका है। क्या चीज़? फेरस, दैट मीन्स कि आयरन जिसको बोलते हो, आयरन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से। क्या होता है जब आयरन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है? क्वेश्चन। लेक्चर ये आपका कितना है जान लो मुन्ना, ये लेक्चर आपकी है, ये लेक्चर आपका है मुन्ना। LEC की बात करें तो लेक्चर है आपका 17, दैट मीन्स 17, लेक्चर 17 है। क्या है लेक्चर? क्या है मुन्ना? ये आपका लेक्चर 17 है और आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। और चैप्टर का नाम तो वही है जो चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? वही है जो चल रहा है। देखिए जरा, ठीक है। देखिए, और उसके बाद ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है जो आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ से बात करें, यूनिट की बात किया जाए, यूनिट है आपका 7। आज का क्वेश्चन की बात कर देते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन ये बोलता है, जरा सुनते जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब समझा देता हूं पहले। क्या होता है जब यहां कह रहे क्या होता है जब फेरस, Fe जिसको बोलते हो आयरन, आयरन क्या करेगा? आयरन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। HNO3 से करनी चाहिए। 3 कंडीशन होता मुन्ना, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये होता आपका, ध्यान रखना, पहला कंडीशन यहाँ दिखाना पसंद करूँगा। पहला कंडीशन ये रहा। पहला कंडीशन कहता है क्या होता है जब, क्या होता है जब फेरस, यहाँ लिख देता हूँ, फेरस नाइट्रिक अम्ल से, वो भी कैसा? शुद्ध नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, प्योर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो याद रखना, आयरन जब प्योर नाइट्रिक अम्ल से, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो अपने ऊपरी सतह पर फेरसोफेरिक नामक एक रासायनिक पदार्थ का एक लेयर चढ़ाता है और वो निष्क्रिय हो जाता है। इसको मेटल की निष्क्रियता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हुआ क्या कि मान लो कि मेटल ले लिए हो और इस मेटल को क्या करो, प्योर HNO3 से क्या करोगे, जब रिएक्शन कराओगे तो इसके ऊपर में क्या होगा, लेयर एक परत चढ़ जाएगी। ये परत जो होता है FeO.Fe2O3 का क्या होता है, एक स्तर चढ़ जाता है और इस स्तर को आप बोलते हो फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। और फेरसोफेरिक ऑक्साइड के लेयर चढ़ा करके अपने ऊपर परत बना करके ये इनर्ट बन जाता है। इनर्ट यानी मेटल बन जाता है। समझ में आ गया? अर्थात अब ये कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं करेगी। तो यही बोलोगे क्या चीज़ कि जब लोहा शुद्ध नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अपनी सतह पर, अपनी ऊपरी सतह पर फेरसोफेरिक क्या करता है? फेरसोफेरिक नामक रासायनिक पदार्थ का क्या करता है, एक स्तर चढ़ा लेता है, एक लेयर बना लेता है और जिसे धातु की निष्क्रियता कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? धातु की निष्क्रियता कहा जाता है। इनर्टनेस कहो, इनर्टनेस क्या कहलाता है? इनर्टनेस कहलाता है। फिर से एक बार, जब लोहा की अभिक्रिया शुद्ध नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो लोहा धातु जो है, वो मेटल जो है, अपनी परत पर, अपनी लेयर पर, अपनी स्तर पर, ऊपरी सतह पर इसका जो होता है एक परत चढ़ा लेता है। इसका नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड का परत चढ़ा लेता है, जिसे धातु की क्या कहते हैं? निष्क्रियता कहा जाता है। आगे की बात करते हैं मुन्ना। अगले तुम्हारी आता है ये रिएक्शन कि क्या होता है जब फेरस सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो देखो मुन्ना, सभी मेटल की बात कर, जितना भी मेटल हुआ था अपनी इक की अवस्था में हायर वैलेंसी पर टूटा था नाइट्रेट में, तो ये भी क्या करेगा? आपका फेरस जो होगा ये क्या करेगा? HNO3 से, वो भी कैसा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करा तो बनाएगा FeNO3 के होल थराइस बनाएगा। अब प्लस नवजात क्या देगा? नवजात हाइड्रोजन देगा, नेसेंट हाइड्रोजन। इट इज यूनिवर्सल रिएक्शन, ये भी है, याद रखेंगे। जैसे कॉपर के लिए हुआ करता था कि डाइनाइट्रेट बनाया था, जिंक के भी देखा तो डाइनाइट्रेट बनाया था, यहाँ क्या बना दिया? यानी कि मतलब ट्राइनाइट्रेट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? फेरिक नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट। अब देखो मुन्ना, यहाँ नाइट्रेट की संख्या 1 है, यहाँ कितना है? 3 है। 3 से गुणा किया तो यहाँ कर दिया 3 से गुणा, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब देखना जरा, गौर करना। यहाँ से आगे मैं बढ़ने का प्रयत्न करूँ मुन्ना, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत छोटे फीसा है। देखो अब ये नवजात हाइड्रोजन आएगा, ये HNO3 से क्या करेगा? पुनः इसको क्या करेगा? रिड्यूस इसको करेगा। किस में करेगा? ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये कर देगा NO2 गैस को रिलीज करा देगा मुन्ना, अब प्लस में H2O को क्या करेगा? मुक्त कर देगा। यानी मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले फेरस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन करता है तो फेरिक नाइट्रेट और नवजात नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है? रिलीज करता है, यानी मतलब बनाता है, फॉर्मेशन करता है। यानी कि मतलब फेरिक नाइट्रेट बनाता है, फॉर्मेशन करता है किसका? फेरिक नाइट्रेट का। और ये क्या देता है? नेसेंट हाइड्रोजन को क्या करता है? रिलीज कर देता है। और ये अब क्या कर रहा है? यही नेसेंट हाइड्रोजन इस रिएक्शन करा और करके NO2 गैस को रिलीज किया। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ कितना? मात्र कितना? 1 है। तो पूरे रिएक्शन में क्या करूँ? 3 से मैं गुणा कर लेता हूँ। तो देखो ये नेसेंट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? Fe प्लस 3, यहाँ 3 से गुणा किया 6, 6HNO3, यहाँ हो गया सांद्र कंसंट्रेट मुन्ना, कंसंट्रेट। तो हो गई FeNO3 के होल थ्राइस प्लस कितना? 3NO2 गैस प्लस H2O। नाम क्या है? फेरस। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? फेरिक नाइट्रेट। ये क्या है? NO2 गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो when ferrous metal reacts with concentrate HNO3 तो क्या कर रहा है? रिलीज करेगा NO2 गैस। क्या करेगा? रिलीज करेगा NO2 गैस को। क्या करेगा? रिलीज करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। अब देखो वही बोलोगे कि जब फेरस सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या करता है? NO2 गैस मुक्त करता है। अगली कंडीशन, एक कंडीशन और आता है मुन्ना, ठंडा तनु से रिएक्शन यानी कूल एंड कंसंट्रेट से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? कहता है कि जब लोहा यानी कि आयरन क्या करेगा? यानी तनु तथा क्या होता है जब यहाँ पे कह रहा है आयरन यानी ठंडा तथा तनु HNO3 से अभिक्रिया करता है। देखो उत्तर दोगे ये बातें जब आयरन ठंडा तथा तनु नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से अभिक्रिया
करता है तो मुन्ना तुम्हें करता है तो अमोनियम नाइट्रेट को देता है। अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, यहाँ देखो क्या हुआ। सबसे पहले HN क्या करेगा, Fe क्या करा, HNO3 से रिएक्शन करा मुन्ना, तो क्या हुआ, यहाँ दे दिया फेरिक नाइट्रेट और तुम्हें दे दिया नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बताना चाहूँ तो देखो यहाँ ध्यान रखने वाली होगी नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रेट 3 है तो यहाँ क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे। जब यहाँ मुन्ना 3 से गुणा करा तो यहाँ भी 3 हो गई, यहाँ होगा HNO3 होगा मुन्ना, और ये क्या होगा, ये तुम्हारा नवजात, ये देगा NH3 है ना, अब प्लस देगा H2O। देखना जरा गौर करना, इधर क्या गो है ऑक्सीजन 3, तो इधर क्या करो 3 से गुणा कर लो। अब हाइड्रोजन बता कितनी होगी, 3 × 6 3 9 हो गई। इधर कितनी है भाई, इधर कितनी है बता, केवल 1 है, तो क्या इधर 8 से गुणा कर दूं क्या, बैलेंस लग रहा है कि अब हो जानी चाहिए। फिर से एक बार देख लो मुन्ना, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन और ये कितना हो गए 3 9 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 8 1 9 हाइड्रोजन, यहाँ 3 गो ऑक्सीजन, 1 गो नाइट्रोजन। क्लियर है। अब देखो, अब ये आकर के पुनः HNO3 से, ये आकर के पुनः HNO3 से, ये आकर के पुनः HNO3 से अभिक्रिया करेगा। HNO3 से पुनः क्या करेगा, अमोनिया गैस NH3 क्या करता है, पुनः अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। अब देखो मुन्ना ध्यान रखना, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 8 ले गुणा कर लो। ठीक है, अब देखो, लेकिन यहाँ कितना देखो, यहाँ बात किया जाए, इसको थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस ये दिखाई दे रहा है। अब देखो एक बात और है कि ये तो कट जाएगा, ये कट गया 24, बट ये अमोनिया की बात आई तो अमोनिया भी ध्यान रखनी होगी कि हम लोग को इसको भी कटाना है। तो क्या किया जाएगा, ये बात गौर करने वाली होगी कि आप लोग ध्यान देना, ये चीज़ें हम देखते हैं क्या होता है। देखो पहले तो ऐसा होता है कि हम लोग क्या कर देते कि बैलेंस हो जाए। यहाँ देखो तो HNO3 ठीक है, अमोनिया कितनी है 1, यहाँ भी अमोनिया 1, तो ऐसा करते हैं, देखते हैं बैलेंस करके क्या होता है, तो बैलेंस करने पर पता चलेगा। अब तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हो गई कितना 24 गो, और फिर कितनी हो गई यहाँ, तो यहाँ देख लिया जाए, कुछ तो गड़बड़ नहीं ना हो रही है, बढ़िया से देखो, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है मुन्ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो क्या नहीं, ठीक है चल। तो देखते हैं, बैलेंस करो पहले, बैलेंस करने के बाद ना पता चलेगी। करो एक बार करके देखो आप लोग, थोड़ा सा आप लोग को मैं देता हूँ कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, करके देखो तो जल्दी करो, जल्दी करके दिखो और देख लो करके, उसके बाद में हम बात करते हैं आप लोगों से। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देख लो, करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन आप लोगों ने देखा है और पढ़ा भी है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे इसको बैलेंस। तो देखो करके एक बार देखो आप लोग ट्राई करके, नहीं आएगा तो फिर तो हम आइए हैं बताने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ से बातें करें, इक्वेशन की बातें किया जाए, तो आप लोग ज़रा गौर करना, देखना, अवश्य ही आप लोग को समझ में आएगी, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि बात ये है मुन्ना कि आप लोग देख ही रहे हो कि इसमें जो है अंक की बातें की जाती है, तो इसमें देखना क्या होता, गौर करना। देखो हम ऐसा क्यों ना कर लेते हैं कि ये देखो थोड़ा गड़बड़ क्या चीज़ हो रही है कि यहाँ देखो 38 के 24 हुई, लेकिन यहाँ हम लोगों ने विचार किया, आप लोग बताए भी नहीं, आप लोग को बतानी चाहिए थी कितना, कि देखो 38 की 24 यहाँ हो गई, तो यहाँ भी तो 24 होनी चाहिए है, तो यहाँ 24 होनी चाहिए। तो इसमें क्या करें, 3 ले गुणा करेंगे, ठीक ना मुन्ना। जब ये 3 ले गुणा किया तो अमोनिया तो 3 को हो गई, तो इसको भी तो 3 करना पड़ेगा, तो इसमें भी क्या करेंगे 3 से गुणा। आप लोग शायद भूल गए होंगे, आप लोग नहीं बताए, आप लोग को बतानी चाहिए थी पट से लिख करके, ठीक है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब देखो मुन्ना, ये 38 के 24 ने 24 को मारा,
फिर यहाँ NH3 3 और NH3 यहाँ से देखो गुना करके 3 खत्म किया, मिलाओ क्या हो गई, देखो 8Fe है ना, प्लस देखो 8 गुणा 3 24, देखो 8 गुणा 24, यहाँ देखो 3 27 और 3 30, कुल मिला के हो गया 30 HNO3 हो गया। ये क्या होगा, ठंडा ठंडा तथा क्या होगा, तनु तनु की बात करेगा, ठंडा तनु की बात करेगा। अब उसके बाद देखो 8 गो FeNO3 है ना, के होल थराइस। अब प्लस देखो ये, अब ये बचा, यहाँ हो गया 3 NH4NO3, अब प्लस हो गया 3, देखो यहाँ पे जल तितरी के 9 यानी 3 गुणा यानी 9 बराबर इतना जल हो गया। समझ में आ गई होगी मुन्ना, अवश्य समझ में आ गया होगा। अब लिखवाते हुए बातें करेंगे आप लोगों से, ठीक है। चलें बातें करें। चलो अब 5 मिनट में 2-4-5 मिनट में लिखवाते हो फटाफट, और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, सारे वीडियो को अपलोड करते जाएंगे हम। चलो मुन्ना, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, इसमें संदेह नहीं है। और चलो काम करते हैं आप लोगों के लिए। मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ और ये ऑलरेडी आप लोगों को दिखाता हूँ, ज़रा गौर करना, देखना मुन्ना। चलो ध्यान देना, बस हो गई, बस तुरंत लिखवाता हूँ आप लोगों को, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत जल्द ही लिखवा दूंगा। देखो यहाँ से ये पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग की है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन हो गया, ये नंबर 1 देता हूँ। कह रहा है क्या होता है जब आयरन दैट मीन्स आयरन हो गया ना, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं लोहा, फेरस क्या करता है, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो उत्तर हम लोग देंगे, लिखेंगे जब आयरन यानी कि दैट मीन्स कि लोहा शुद्ध नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आयरन अपनी सतह पर, अपनी ऊपरी सतह लिखेंगे, अपनी ऊपरी सतह पर क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हो Fe2O3 का परत बनाकर निष्क्रिय हो जाता है, जिसे धातु की निष्क्रियता कहा जाता है, धातु की निष्क्रियता कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा लिखते हैं। पहला हम लोगों ने दे दिया नंबर 2 में। नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ देखो, नंबर 2 क्या है, यहाँ देखो क्या होता है जब आयरन दैट मीन्स कि लोहा, इसी को बोलते फेरस, सांद्र, क्या चीज़, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से
अभिक्रिया करता है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, उत्तर देखना, देखो उत्तर तुम्हारा यही रहेगा मुन्ना कि आयरन दैट मीन्स कि लोहा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर NO2 गैस मुक्त करता है। मुन्ना सबसे पहले लोहा आएगा, उसके बाद यहाँ लोहा आया यानी कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करा। ये कैसा है भाई? तो ये सांद्र है। और करके क्या दिया हम लोगों को? दिया ये चीज़ें, ज़रा गौर करना, देखना क्या दे रहा है। ये हम लोग को दे रहा है Fe है ना, NO3 के होल थराइस प्लस नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, नवजात ये हाइड्रोजन है, कौन है? नवजात हाइड्रोजन ये है, नैसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, देखना यहाँ नाइट्रेट 3 है तो इसमें 3 से गुणा करा तो हाइड्रोजन 3 हुई तो 3 से गुणा करा। अब यहाँ पुनः HNO3 से क्या करेगा? नवजात हाइड्रोजन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो क्या बनाएगा? NO2 गैस बनाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो कह रहा है, और वाटर को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ देखो 3 है बट यहाँ देखो कितना है? केवल 1 है। तो पूरे इक्वेशन में 3 से मैंने गुणा करा तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को मारा। तो हो गया क्या? Fe प्लस 3 यहाँ और इस 3 का गुणा इसमें कर लो तो 6 हो गई। 3 कितनी हो गई? 6 HNO3। अब क्या होगा? ये सांद्र वर्ड लगा लो, अब फिर उसके बाद में FeNO3 के होल थराइस प्लस हो गई कितना? 3NO2 गैस प्लस 3H2O। नाम लिख लो बाबू। ये आयरन है फेरस, यानी यही आयरन है मुन्ना, आयरन। और ये तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड। ये तुम्हारा फेरिक नाइट्रेट। और ये क्या है? यानी यही जो गैस है NO2 गैस है। NO2 गैस यही तुम्हारा जिसको बोलते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाई, है ना, नाम लिख लेना उसको। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितने जगह पढ़े हो? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे लिखवाना चालू करूँ। मिटा दूँ मुन्ना? अवश्य मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से, यहाँ मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा परिवर्तन के साथ चलो आगे बात करते हैं। जल्दी से देखो, फटाफट देख लो, हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हो गया फाइनल, लास्ट। अब लास्ट तीसरा इसका रिएक्शन आप लोग के 5 नंबर में आएगा तो तीनों के तीनों रिएक्शन देनी पड़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है आयरन दैट मीन्स कि लोहा है ना, ठंडा तथा तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है बस। यानी क्या करता है तो क्या होता है, ये बात हो गई। क्या होता है जब आयरन तनु तथा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है? उत्तर आयरन दैट मीन्स कि लोहा ठंडा तथा तनु नाइट्रिक
अम्ल से नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 बनाता है। आओ उठाओ, सबसे पहले HNO3 प्लस करेगा किसके साथ, तो माफ़ करना थोड़ी सी एफिला लोहा फेरस प्लस HNO3 रिएक्शन करा तो दिया क्या, NO3 के होल थ्राइस प्लस नवजात हाइड्रोजन। अब देखो, अब वहाँ से उठा के लाओ तो करेगा क्या चीज़, HNO3 नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करा तो तुम्हें दिया क्या, अमोनिया। क्या दिया, NH3। क्या दिया, NH3 प्लस क्या दिया, NH3 के बाद में H2O दिया। H2O के बाद में उठाओ, अब इसको पुनः अमोनिया का रिएक्शन इसके साथ करा लो, फिर HNO3 के साथ कराओ। HNO3 पुनः क्या करेगा, NH3 से बनी अमोनिया से रिएक्शन करा तो बना दिया कितना, बना दिया यहाँ पर NH4NO3। देखना यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसको बैलेंस मैं नहीं किया हूँ, पहले बैलेंस कर लो। यहाँ नाइट्रेट 3 है, 3 से गुणा करो, यहाँ हो गई 3। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारी मैं बातें करूँ जरा, तो यहाँ 3 गो ऑक्सीजन मैं 3 से गुणा करा, 3 गो करा तो कितना हो गया, 3 × 6 3 9 गो, एगो है तो मैं 8 से गुणा करा। यहाँ देखो इसका रिलेशन, यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 3 है, तो 8 का होगा इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का ये 8 उसमें गुणा होगा, ये 3 आकर इसमें गुणा होगा। अब देखो जब 3 किया तो अमोनिया 3, लेकिन इसमें देखो तो अमोनिया केवल 1, तो ये वाला 3 का गुणज फिर इसमें होगा। ये 24 8 3 के 24, ये 24, ये अमोनिया 3 से गुणा करने के बाद तो फेरस मिल गया 8। और देखो 8 मल्टीप्लाई थर्ड यानी 3 से करोगे तो 24 आएगा 24। यहाँ देखो फिर 3 से किया तो हो गया 27 और 3 जोड़ा तो फिर क्या होगा पूरे 30 HNO3। फिर से देख लो एक बार, ये 3 से गुणा करा तो यहाँ मिल गया 3, यहाँ 3 से गुणा करा तो ये मिल गया 3 3 3 6, यहाँ 8 से किया तो 24, तो यहाँ मिल गया 24, यहाँ मिल गया 3, यहाँ मिल गया 3, तो 24 3 27, 3 कितना हो गया 30 लिख दिया। अब देखो आगे ये कैसा है भाई, ठंडा तथा तनु, ठंडा तथा तनु, ठंडा तथा तनु। तो अब देखो 8 FeNO3 के होल थ्राइस प्लस, अब देखो यहाँ 3 NH4NO3, अब प्लस कितना होगा 9H2O, नाम सबका लिख लो। ये क्या है फेरस आयरन, ये क्या है नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है फेरिक नाइट्रेट, और ये क्या है अमोनियम नाइट्रेट बन गया। चलिए मुन्ना आप लोग को स्क्रीनशॉट ज़रा ले लो, एक बार ले लिया होगा। देखिए ये भी मैं आप लोगों का 5 नंबर का कंप्लीट मैंने किया वीडियो, ठीक है। और इसी तरह मैं वीडियो आप लोगों को डालता रहूँगा, पूरी सिलेबस कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का। डेली वीडियो मेरा चढ़ेगा, थोड़ी हो सकता है कि विलम्ब हो जाता है, बट वीडियो आप लोग को जाएगा। आप लोग शेयर करें वीडियो को, आप लोग उसका लाभ उठाएं
और ऑर्गेनिक भी मैं स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द ही, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मेरी विधाता से निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहे कि आप लोगों का एग्जाम बेहतर जाए। तब तक के लिए मुन्ना, धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।